स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, जब से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ उसके बाद से पूर्णिया सीट को लेकर विवादों ने जन्म ले लिया है और काफी ज्यादा विवाद चल रही है। एक तरफ पहले चर्चा थी कि अब पप्पू यादव क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब पप्पू यादव ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे वह कांग्रेस के सिंबल पर लड़े या फिर वो निर्दलीय लड़े, और वह 2 तारीख को नामांकन भी करेंगे। वहीं बीमा भारती जो है, जिनको कि राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वह 4 तारीख को नामांकन करेगी। अब काफी ज्यादा पूर्णिया सीट को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में अब नुकसान किसको होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि अगर इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वह इंडी गठबंधन को ही होगा, क्योंकि वोटों का बंटवारा जो है वह कहीं ना कहीं हो जाएगा और इसका फायदा एनडीए को हो जाएगा। तो आइए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह की स्थिति पूर्णिया सीट को लेकर बनी हुई है, अब क्या होगा? पप्पू यादव अगर निर्दलीय या फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा किसे मिलेगा? देखिए, फायदा और नुकसान एकदम साफ है पूर्णिया में। पप्पू यादव अगर दोस्ताना मुकाबला करते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं, दोनों ही परिस्थिति में फायदा संतोष कुशवाहा को होगा। क्योंकि बंटवारा होगा, जैसा आपने खुद कहा आत्मजा जी कि बीमा भारती भी चुनावी अखाड़े में है, तो वोटों का बंटवारा होगा। तो वोट का जब बंटवारा होगा तो संतोष कुशवाहा की हाथ में बाजी लगेगी। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही। सर, लेकिन जो संतोष कुशवाहा है वो भी अति पिछड़े से आते हैं, बीमा भारती भी अति पिछड़े से, तो कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ों का वोट है वो तो बीमा भारती के पास भी आ जाएगा। तो इसका फायदा फिर पप्पू यादव को कैसे नहीं होगा? देखिए, कुशवाहा वोटर, आप जानिए कुशवाहा वोटों का ट्रेंड क्या रहा है। कुशवाहा उसी को वोट करता है जिसका वो प्रत्याशी होता है। पूर्णिया में चूँकि कुशवाहा प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा, तो कुशवाहा वोटों में कोई वो सेंधमारी वगैरह वाली कोई बात होनी नहीं है। क्लियर कट मामला है कि कुशवाहा का वोट संतोष कुशवाहा को मिले। अब बात उठाई आपने अति पिछड़ा वोट की, कि अति पिछड़ा वोट जो नीतीश कुमार की प्रॉपर्टी है, उनकी विरासत है, उनकी कमाई वोट है, वो क्या होगा? क्या बीमा भारती की भी तरफ जाएगा, चूँकि वो खुद अति पिछड़ा से आती हैं? तो ये एक संभावना पूर्णिया के चुनाव में बनना शुरू हो चुका है कि वहाँ अति पिछड़ा वोटों का डिवीज़न हो सकता है। क्योंकि बीमा भारती अति पिछड़ा में भी पॉपुलर रही है। शुरू में तो नीतीश कुमार के ही साथ थी, तो वो कम्बिनेशन था, लेकिन कम्बिनेशन अब बिगड़ गया। तो इसका कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो संतोष कुशवाहा को उठाना पड़ सकता है। लेकिन कितना नुकसान होगा, अभी जब चुनाव प्रचार आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी नॉमिनेशन होगा, चुनाव प्रचार मोमेंटम में आएगा, तब पता चलेगा आत्मजा जी कि अति पिछड़ा वोटों की जो गोलबंदी है वो संतोष कुशवाहा की तरफ कितनी है और बीमा भारती की तरफ कितनी है। तब पता चलेगा कि संतोष कुशवाहा के सामने चुनौती अब कितनी बड़ी है। सर, पप्पू यादव का पूर्णिया से पुराना नाता रहा है और वो पूर्णिया के लिए काम भी कर रहे थे, प्रणाम पूर्णिया अभियान भी चला रहे थे। तो अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो गया है, तो क्या लगता है कि अगर वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते तो उनको ज़्यादा फायदा होता है, या फिर वो निर्दलीय लड़ रहे हैं तो अभी भी उनकी स्थिति वैसे ही रहेगी जैसे कि पहले रहती? देखिए, एक आकलन तो था कि अगर कांग्रेस के सिंबल पर लड़ते वो और महागठबंधन के उम्मीदवार रहते पप्पू यादव, तो निश्चित तौर पर उनका पलड़ा भारी रहता। देखिए, हार जीत तो जनता तय करती है, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर और जनता की जो वहाँ राय थी, जो फीडबैक आ रहे थे, उसमें यही लग रहा था कि पप्पू यादव वहाँ पर एक भारी कैंडिडेट हैं अगर वो महागठबंधन के होते। लेकिन अब तो परिस्थितियाँ बदल गई। अब तो बीमा भारती आ गई, कांग्रेस का सिंबल मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको निर्दलीय जाना है, उनका पोस्टर भी आया है, जनता के उम्मीदवार वो हैं। तो एक कनेक्शन है पूर्णिया के साथ, पूर्णिया उनका कर्मभूमि जन्मभूमि सब है, तो एक कनेक्शन तो है पूर्णिया के साथ, लोग चाहते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर बिरादरी में पप्पू यादव की पकड़ है, तो वोट तो उनको मिलेगा। लेकिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले पप्पू यादव जिस हालात में थे, आज के तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, दर्शकों से बात कर रहे हैं, तो पप्पू यादव का वजन घटा हुआ है, वो वजन नहीं है। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है पप्पू यादव को, और बीमा भारती जितना आगे जाएंगी पप्पू यादव उतना पीछे जाएंगे, और पप्पू यादव जितना आगे बढ़ेंगे बीमा भारती उतना नीचे जाएगी। तो सर, ऐसे में तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो इंडी गठबंधन को ही होगा। अब स्वाभाविक है, जब गठबंधन नहीं हो पाया और कोई इतना वजनदार उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ गया तो होना ही नुकसान है।
क्योंकि जो वोट अब एक साथ होता वो अब अलग अलग हो गया। पप्पू यादव की अपनी ताकत है, आरजेडी की अपनी ताकत है, बीमा भारती की अपनी ताकत है, ये तीनों ताकत थी एक साथ रहती तो फिर संतोष कुशवाहा को बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि वो लगातार सांसद है, एंटी इनकम्बेंसी भी है उनके खिलाफ है। लेकिन जब पप्पू यादव मैदान में आ गए, बीमा भारती आ गई, तो फिर चाहकर भी कुछ नहीं होगा। किन परिस्थितियों में हुआ इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों अड़ गए बीमा भारती के नाम पर, पप्पू यादव क्यों अड़ गए बीमा भारती के नाम पर, पप्पू यादव को क्यों बाहर कर दिया गया, क्या हुआ नहीं हुआ। ढेर सारी कहानियां हैं पप्पू यादव को लेके, कल तक सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन आज साफ हो गया, जैसा आपने बताया कि 2 तारीख को वो नॉमिनेशन करने वाले हैं। तो एक त्रिकोणात्मक मुकाबला पूर्णिया में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उस मुकाबले में बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएगी कि पप्पू यादव की पूर्णिया में ताकत क्या है, बीमा भारती की ताकत क्या है, आरजेडी बिना पप्पू यादव को लेके जो चला है, तो क्या आरजेडी से कहीं कोई गलती हुई या फिर गलती कहीं पप्पू यादव से हो गई। ये सारे सवालों का जवाब पूर्णिया की जनता देने वाली है। सर, आखिरी सवाल है कि इसका असर क्या देखने को मिलेगा इंडी गठबंधन पर, क्योंकि अगर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव कांग्रेस से तो नाराजगी जताएंगे ही, तो क्या असर देखने को मिलेगा। देखिए, आपने कल तेजस्वी यादव का एक बयान देखा होगा आत्मी जी। तेजस्वी यादव ने जब दिल्ली से वो पटना आए, कल एयरपोर्ट पर उन्होंने एक बात कही कि हमारा गठबंधन किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, हमारा गठबंधन पार्टी के साथ है, यानी कांग्रेस के साथ है। पप्पू यादव का केस कांग्रेस जाने। मतलब एक इशारा तेजस्वी यादव ने कर दिया कि फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है। मतलब कि आप सिंबल नहीं दीजिए पप्पू यादव को, एक उसका अर्थ ही यही है। अगर उसका राजनीतिक ट्रांसलेशन करिएगा इस बयान का, तो उसका ट्रांसलेशन यही है कि आप सिंबल नहीं दीजिए। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि पप्पू यादव ने जनता का उम्मीदवार शब्द यूज किया कि हम जनता के उम्मीदवार निर्दलीय लड़ेंगे। उम्मीद है कि मिलेगा सिंबल, लेकिन संभावना नहीं है। जो हम लोग जानते हैं उनको निर्दलीय ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना दबाव है लालू यादव और तेजस्वी यादव का कांग्रेस के। आपने सीट बंटवारे पर देख ही लिया, 14 से घटते 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 9 तक आ गए। मतलब वजन 14 से 9 तक आ गया। तो इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन धर्म कांग्रेस निभाना चाहती है, और पप्पू यादव को लेके वो कभी नहीं चाहेगी कि कोई विवाद पैदा हो। इसलिए तेजस्वी यादव ने पहले ही इशारा कर दिया, तो एक नुकसान तो होना ही होना। सर, अगर कांग्रेस सिंबल नहीं देती है, उसके बाद भी अगर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो क्या फिर से राजद की तरफ से ये नहीं कहा जाएगा कि उन पे कार्रवाई की जाए कांग्रेस की तरफ से? एकदम आपका सवाल एकदम दुरुस्त है। ये कहा ही जाएगा कि भाई आप एक तरफ पार्टी का विलय कराते हैं, पप्पू यादव उनकी पत्नी कांग्रेस से सांसद हैं और पप्पू यादव वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट को नुकसान हो रहा है, एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, तो पप्पू यादव पर आप कार्रवाई करिए, उनको पार्टी से निकालिए या जो करना हो करिए। एक ये मॉरल मांग जरूर कांग्रेस की तरफ, ये आरजेडी की तरफ से आएगा कि आप पप्पू यादव पर कार्रवाई कीजिए। अभी देखिए नॉमिनेशन हो जाने दीजिए, इसके बाद इस तरह के बयानबाजी शुरू हो जाएगी और कांग्रेस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पप्पू यादव के लिए। आप इसको भी ध्यान में रखिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पूर्णिया सीट जो है वह काफी ज्यादा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और पप्पू यादव ने आज क्लियर कर दिया है कि वह जनता के उम्मीदवार के तौर पर 2 तारीख को वहां से नामांकन करेंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि बीमा भारती जो है वह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, और इसमें अगर पप्पू यादव अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वह इंडिया गठबंधन को ही झेलना पड़ेगा और इसका फायदा एनडीए को जरूर मिलेगा। लेकिन देखिए कि जिस तरह से पप्पू यादव ने तैयारियां की है, उसका क्या कुछ परिणाम निकलकर आने वाले चुनावों में देखने को मिलता है। तब तक के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।